वीडियो नंबर 22 में हम लोग सीखेंगे हीप टेबल, कवरिंग इंडेक्स एंड द इंडेक्स विद द इंक्लूडेड कॉलम। लास्ट वीडियो में हम बात किए थे एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान वर्सेस द एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान। सो कंप्लीट डिटेल हम उस वीडियो में बात किए थे कि आप एग्जीक्यूशन प्लान को कैसे रीड करेंगे और एग्जीक्यूशन प्लान को कैसे जनरेट करते हैं। तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो नंबर 21 को ज़रूर देखें। तो 22 वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द हीप टेबल, व्हाट इज़ द कवरिंग इंडेक्स एंड द इंडेक्स विद द इंक्लूडेड कॉलम। तो तीन टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और एक इंडेक्सिंग का ये स्मार्ट एडवांस इंडेक्सिंग का पार्ट है जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले थ्योरेटिकली देखते हैं कि हीप टेबल और कवरिंग इंडेक्स एंड इंडेक्स विद इंक्लूडेड कॉलम होता क्या है। तो बेसिकली हीप टेबल होता है कि जब भी कोई भी टेबल पे कोई भी क्लस्टर्ड इंडेक्स नहीं क्रिएटेड होता है तो उसको बोलते हैं हीप टेबल। तो ए हीप टेबल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टेबल दैट डज नॉट हैव ए क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन ऑन इट। ओके, सो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द हीप टेबल। तो हीप टेबल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टेबल दैट डज नॉट हैव ए क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन ऑन इट। विथ ए हीप स्ट्रक्चर द टेबल डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन एनी पार्टिकुलर ऑर्डर। तो बेसिकली हीप टेबल में डेटा कोई भी ऑर्डर में स्टोर्ड नहीं होता है और हीप टेबल कैन बी यूज्ड व्हेन द डेटा कमिंग इनटू द टेबल is random and has no natural order. Okay, but non-cluster indexes should always be created on the heap table. तो जो भी हीप टेबल होते हैं उसमें नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होता है बट क्लस्टर इंडेक्स नहीं रहता है, उसको हीप टेबल बोलते हैं क्योंकि उसमें डेटा कोई सॉर्टेड नहीं होता है। डेटा सॉर्टेड तभी होता है जब वो कोई भी इंडेक्सेस क्लस्टर इंडेक्सेस क्रिएटेड किया हुआ होता है। So if there are no non-cluster indexes defined when the table is query, all the data without have to be scanned and sorted at most all cases leading to poor performance। तो जब भी टेबल पे कोई भी नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस नहीं है और आप डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, द कोड का परफॉर्मेंस क्या होगा, पुअर होगा, काफ़ी लो होगा। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि हीप टेबल कैसे काम करता है। तो जंप करते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और देखते हैं कि हीप टेबल तो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर रहे हैं सेल्स ऑर्डर डिटेल का। तो यहाँ पे आप जब सेल्स ऑर्डर डिटेल का एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करने के बाद तो ये टेबल ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है। उसके बाद यदि आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने से पहले हम इसका एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान को जनरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद आपको एग्जीक्यूशन प्लान यहाँ पे जनरेट होगा। तो ये देख रहे हैं कि ये बेसिकली पूरे यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर रहा है और इंटायर टेबल को स्कैन कर रहा है और ये बेसिकली वो इसमें डेटा कोई सॉर्टेड नहीं है, इसमें डेटा सॉर्टेड नहीं है इन द सेंस क्लस्टर इंडेक्सेस क्रिएटेड नहीं है। तो ये पूरे टेबल को स्कैन कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं टेबल स्कैन कर रहा है। तो जब भी आप जहाँ पे भी टेबल स्कैन देखते हैं उसको आप हीप टेबल बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली हीप टेबल का कॉन्सेप्ट था। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है covering index. Okay, so what is the covering index? So covering index is a index which is made up all or the column required to satisfy query as key column of the indexes। तो बेसिकली कवरिंग इंडेक्स क्या होता है कि जब भी आप कोई भी कोड को लिखे हुए हैं वो सारे कॉलम जो भी यूज किया हुआ है वो सारे कॉलम का पे इंडेक्सेस क्रिएट किया हुआ है, उसको बोलते हैं कवरिंग इंडेक्स। तो कवरिंग इंडेक्स का डिफिनेशन क्या होता है कि ये कवरिंग इंडेक्स इज इंडेक्स विच इज मेड अप ऑल ऑफ द कॉलम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई क्वेरी एज की कॉलम ऑफ द इंडेक्स व्हेन ए कवरिंग इंडेक्स कैन बी यूज्ड
to execute a query, fewer input and output operation are required since the optimizer no longer has to perform extra lookup to retrieve the actual table data. ओके, तो बेसिकली कवरिंग इंडेक्स का हम लोग एग्जांपल देखते हैं सीक्वेल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। तो उससे पहले हम लोग एक और टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसको बोलते हैं इंडेक्स विथ इंक्लूडेड कॉलम। एक कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज द इंडेक्स विथ इंक्लूडेड कॉलम। सो बेसिकली जब भी आप कोई भी कॉलम को आप रिट्रीव कर रहे हैं क्वेरी में या फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग एक इंक्लूड कीवर्ड होता है, इंक्लूड एक कॉलम नेम। तो बेसिकली इंडेक्स विथ इंक्लूडेड कॉलम का डिफिनेशन होता है कि एन इंडेक्स क्रिएट विथ इंक्लूडेड कॉलम इज ए नन क्लस्टर इंडेक्स दैट आल्सो इंक्लूड नन की कॉलम। नन की इन द सेंस जो भी प्राइमरी की या यूनिक की कॉलम नहीं है इन द लीफ नोड ऑफ द इंडेक्स सिमिलर टू द cluster index. There are a couple of benefits to using included column. First, it gives you the ability to include column types that are not allowed as index, and when they are column या query, either the index query or included column. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सीक्वेल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जंप करते हैं और देखते हैं कि क्वेरी विद द इंक्लूडेड कॉलम वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग कवरिंग इंडेक्स देखते हैं। तो कवरिंग इंडेक्स बेसिकली जैसे कि यहाँ पे आप सिलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर नेम इज इक्वल टू केवल लॉक किया हुआ है, तो यहाँ पे नेम क्या हुआ है, एक फिल्ट्रेशन यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी क्लस्टर इंडेक्स नन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो वो सारे कॉलम पे को हम लोग इंक्लूडेड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लस्टर इंडेक्स नन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद एक कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ पे नन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट है और ये काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज फास्ट होगा। तो जो भी कॉलम यहाँ पे यूज होता है कॉलम फिल्ट्रेशन में, तो वो सारे कॉलम का इंडेक्सेस क्रिएट किया हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कवरिंग इंडेक्स। वैसे ही आप इंडेक्स विथ इंक्लूडेड कॉलम में क्या करते हैं कि जो भी कॉलम का फिल्ट्रेशन यूज किया हुआ है वहाँ पे हम लोग एक नाम लिखते हैं, जैसे कि क्रिएट नन क्लस्टर इंडेक्सेस प्रोडक्ट नेम एएससी इंक्लूड प्रोडक्ट नंबर। तो बेसिकली इंक्लूडेड यहाँ पे एक कीवर्ड होता है जो प्रोडक्ट नंबर पे वो पार्टिकुलर उस डेटा को वो रिट्रीव करेगा। तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोडक्ट नंबर के बेस पे ये क्या करेगा, केबल लॉक को ये रिट्रीव करेगा, तो ये परफॉर्मेंस वाइज इंक्रीज होगा। तो बेसिकली जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं तो आप वहाँ पे इंक्लूडेड नन क्लस्टर इंडेक्सेस में इंक्लूडेड प्रोडक्ट नंबर यूज कर सकते हैं या कोई भी उसका जो प्राइमरी की कॉलम है उसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फिल्टर इंडेक्स, कॉलम स्टोर इंडेक्स और डिटेल में बात करेंगे क्या डिफरेंस होता है फिल्टर इंडेक्स और दी कॉलम स्टोर इंडेक्स में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।